चलो आज के दिन का सबसे इंटरेस्टिंग सेशन और आज का आखिरी सेशन वो है पेशेंट को सीपीआर कैसे देते हैं। एक बार मैं सबसे आपको फिर से रिव्यू दे दूँ। भाई वीडियो की ज़रूरत वैसे है नहीं, मेरे चैनल पे इसकी पूरी वीडियो पड़ी आप देख सकते हो, लेकिन आप बनाना चाहते हो तो बना, कोई इशू नहीं। ठीक है, पहली चीज़ आपका हार्ट काम करना किसी भी वजह से बंद कर सकता है, कभी भी किसी को कहीं भी कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। ठीक है, तो होता क्या है, आपका हार्ट लगातार ऐसे करके पंप कर रहा है। ठीक है, ये आपकी पूरी बॉडी में ब्लड को पहुंचा रहा है और ब्लड के साथ ऑक्सीजन और बाकी जो ग्लूकोज है, न्यूट्रिएंट्स है, वो सारे आपके पास पहुंच रहे हैं, ब्रेन में भी पहुंच रहे हैं। किसी भी वजह से ये हार्ट अगर काम करना बंद कर देगा तो ये ब्लड का फ्लो रुक जाएगा और ब्लड का फ्लो रुकते ही आपके बॉडी के सारे ऑर्गन एक साथ काम करना बंद कर देंगे, जिसमें सबसे पहले नुकसान होगा आपके ब्रेन का। इसीलिए बोलते हैं अगर दिल के नहीं सुनोगे तो दिमाग का सबसे पहले नुकसान होगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, हार्ट आपका काम नहीं कर रहा है, आपने हार्ट को काम कराना है। सबसे पहले तो आपने ये जानना है कि सीपीआर कब नहीं देना है। पहली चीज़, अगर बंदे का हार्ट काम कर रहा है और वो सिर्फ बेहोश है, सीपीआर नहीं देना, किसी हाल में नहीं देना। समझ में आ रही बात? पता लगा कोई सो रहा है, आप उसको सीपीआर देने लगो, फिर क्या होगा, फिर वो आपको देगा। दूसरी चीज़, अगर कोई अनकॉन्शियस है, बेहोश हो गया है, करंट लगा है या एपिलेप्सी हुई है और बेहोश हो गया, तो भी आपने उसको सीपीआर नहीं देना। अब ये कैसे डिसाइड करोगे कि सीपीआर देना है कि नहीं देना? दो चीज़ों से। पहला, अगर वो सांस ले रहा है। दूसरा, अगर उसकी पल्स चल रही है, आपने सीपीआर नहीं देना, कोई ज़रूरत नहीं है। हार्ट काम कर रहा है, ज़बरदस्ती उसको और कम कराने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई फ़ायदा नहीं इसका। ठीक है, एक बार पल्स चेक करके बताओ सारे लोग। जिसको नहीं मिल रही है ना, वो मुझे वो बता दो ताकि मैं सिखा दूँ आपको पल्स कैसे चेक करना है। बीच में रखो, बिल्कुल बीच में। ठीक है, साइड में घुसा दो, एक गड्ढा दिखेगा, यहाँ पे गैप फील होगा आपको, बस इसके साइड में घुसा दो। फील हो रही है? इस साइड रखो, इस हाथ से अगर आप चेक करो तो फिर ऐसे करना पड़ेगा। हाँ, ठीक है, ये दोनों तरफ गैप है, यहाँ पर आप उंगली रखोगे, आपको पल्स फौरन फील हो जाएगी। अगर पल्स फील नहीं हो रही है तो पहले तो दोबारा चेक करो कि सही चेक कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ठीक है, एक्चुअली इसका जो करेक्ट सीक्वेंस है वो है रिस्पॉन्स, पल्स, ब्रीथिंग। रिस्पॉन्स का मतलब हेलो भाई साहब, हो कि नहीं हो। ठीक, अब वो पेशेंट बेहोश है, सीपीआर देना है कि नहीं देना, डिसाइड कैसे करोगे? पल्स चेक करोगे। कौन सी पल्स? गर्दन वाली। कैसे चेक करोगे? मैंने बता दिया, इन दोनों के बीच में जो गैप है वहाँ पे उंगली रख लो, कस कर दबाना नहीं, क्योंकि जब पल्स होगी उसको दबा दोगे तो पल्स चलना ही बंद हो जाएगी। तो हल्के से रख कर फील कर लो। अगर पल्स नहीं है, रेस्पिरेशन भी नहीं है, तो फिर आपको इमीडिएटली सीपीआर देना है। नाउ एक चीज़ का ध्यान रखो, ये जो पल्स आप चेक करोगे ना, ये 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि आपके पास जो मैक्सिमम टाइम है पेशेंट को सीपीआर देने का, जिसका सबसे ज़्यादा फायदा होगा वो है 3 मिनट। याद रखो हमेशा, अगर पहले मिनट सीपीआर मिल गया तो 90% से ज़्यादा चांसेस है पेशेंट रिकवर कर जाएगा, ठीक हो जाएगा। अगर नहीं मिला 3 मिनट से ज़्यादा तो 90% चांसेस है कि पेशेंट ठीक नहीं होगा, और अगर होगा भी तो उसका ब्रेन डेड हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? ओके ना, कहीं भी सीपीआर देने से पहले कभी भी हमेशा सीन सेफ्टी देखो। सबसे पहले कि आप हो कहाँ पर। बीच सड़क पे किसी को सीपीआर नहीं दे सकते, पीछे से गाड़ी आएगी फिर आपको सीपीआर देना पड़ेगा। दूसरी चीज़, अगर कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन है कि वहाँ पे करंट फैला हुआ है या लैंडस्लाइड हो रहा है या बाढ़ आई हुई है, आप उस सिचुएशन में पेशेंट को सीपीआर नहीं दोगे, पहले सीन सेफ्टी देखो, आप वहाँ से बाहर निकलो। ठीक है, बाहर निकलने के बाद अगर आपने पेशेंट को गिरते हुए देखा है, बहुत ध्यान से सुनना है इस चीज़ को, अगर आपने अपने सामने पेशेंट को गिरते हुए देखा है तो इसका मतलब है कि आपके पास अभी टाइम है, जस्ट अभी अभी उसको कार्डियक अरेस्ट हुआ है, तो पहले आप अपने लिए मदद बुला लो। ठीक है, कितने देर के अंदर? 10 सेकंड के अंदर, उससे ज़्यादा वेस्ट नहीं करना। सबसे पहले आप इमरजेंसी सिस्टम अलर्ट कर लो, अपने लिए हेल्प बुला लो, ताकि आप सीपीआर देते रहते उससे कुछ और काम करवा सको, एम्बुलेंस को कॉल कर सको, हॉस्पिटल को बुला सको, कुछ भी कर सको। ठीक है, लेकिन अगर आपने रूम खोला, गेट खोला और देखा कोई गिरा पड़ा है, तो इसका मतलब ये आइडिया नहीं है कितनी देर होगी गिरे हुए, तो फिर आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं है, आप पहले सीपीआर स्टार्ट करोगे, फिर आप अपने लिए हेल्प ढूंढना शुरू। ठीक है, सीपीआर देना बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल है और थोड़ा सा टेक्निक का काम है, क्योंकि अगर आप टेक्निक सही से फॉलो नहीं करोगे तो आप जल्दी थक जाओगे, और आप थकोगे तो इसके बचने के चांसेस खत्म है। ठीक है, सीपीआर देने के लिए क्या करना है,
आपने अपने दोनों हाथों को एक के ऊपर एक ऐसे रखना है। कैसे रखना है? कैसे रखना है? ठीक है। इसका तरीका ये होता है कि जिस हाथ में ज़्यादा ताकत हो उसको ऊपर रखा जाए, लेकिन आप कैसे भी रख सकते हो, कोई इशू नहीं, क्योंकि उस वक्त इमरजेंसी सिचुएशन में इतना दिमाग काम नहीं करेगा। तो कैसे भी ऐसे करके एक हाथ को इसके ऊपर रख लो और इसको ऐसे करके लॉक कर लो। ठीक। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये जो आपकी एल्बो है ये लॉक होनी चाहिए। लॉक इन द सेंस कि जब आप इसको प्रेस करोगे तो ये यहाँ से मुड़ना नहीं चाहिए। ये शॉकर का काम करेगा और आपका प्रेशर जो आप डाल रहे हो वो फ़ायदा नहीं देगा। ठीक है। आपने क्या करना है, इसको ऐसे रखने के बाद इसको ऐसे घुमाना है। ऐसे करो, सारे लोग करो, शाबाश, ऐसे करो। जब ये घूम के सामने आ जाएगा तो फिर ये लॉक हो गया। अब ये ऐसे जाएगा शोल्डर से, ये यहाँ से नहीं मुड़ेगा। समझ में आ रही बात? ठीक। अब क्या करना है आपने इस हाथ को पेशेंट के सीने पर रखना है। याद रखो सीपीआर कभी ऊपर चढ़ के नहीं दिया जाएगा, साइड से ही दिया जाएगा, हमेशा आगे से नहीं पीछे से। आपने पेशेंट के साइड में बैठना है। इधर आ जाओ, दबाएंगे नहीं, परेशान ना, इधर आ जाओ। हाँ, बस खाली पोजीशन दिखाएं। बहुत बढ़िया। ठीक है। सपोज ये पेशेंट है, विक्टिम है, जिनको सीपीआर की ज़रूरत है। ठीक है। हम इनके साइड में बैठेंगे, कहाँ पर? इनके चेस्ट के बिल्कुल सामने। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। हमने हाथ ऐसे रख लिया, हाथ को लॉक कर लिया। अब ये जो हिस्सा है हमारा, इसको हम कहाँ पे रखेंगे? पेशेंट के चेस्ट पे। चेस्ट पे कहाँ रखोगे? बिल्कुल ये जो बीच वाली हड्डी गई है ना, जिसको स्टर्नम बोलते हैं, इसके बिल्कुल बीचों बीच पे रखना है। कैसे बीचों बीच ढूंढोगे? सब लोग अपने यहाँ पे हाथ रखो बीच में। यहाँ पे आपको एक गड्ढा दिख रहा है हल्का सा, फील हो रहा है ना? यस और नो? और इसके नीचे यहाँ पर एक ऐसा एरिया होता है जहाँ से रिब के जैसा खुलता है। वो 2 पॉइंट मिलेंगे आपको। यहाँ पर जैसे आप टच करोगे बीच में तो ये ऐसे दबा रहे, ये पेट दब रहा है, थोड़ा सा और ऊपर आओगे और यहाँ पे नहीं दबेगा। ये इनका लास्ट पॉइंट है। इसके नीचे यहाँ पे गैप है। तो इस गैप और इस गैप के बिल्कुल बीचों बीच में हमने इसको हाथ को रखना है। रखने के बाद हमने दोनों हाथों को ऐसे करके टाइट करना है। बीच में रखना है, बिल्कुल बीच में, ना आगे ना पीछे, ना इधर ना इधर। क्योंकि अगर हमने पोजीशन आगे पीछे कर दी तो जो इनका रिब केज है ना, हड्डियाँ गई ये सब पूरी होंगी। बहुत कमज़ोर हड्डियाँ होती हैं इसके जॉइंट के, सब एक बार दाबोगे पट से पूरी है तुरंत। तो आपने बिल्कुल बीचों बीच में हाथ को रखना है, इसको लॉक करना है और अपने शोल्डर को इसके बिल्कुल ऊपर लाना है। ठीक है। आपकी जो पोजीशन है वो इसके बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। अगर आप ऐसे रखोगे तो आप क्या कर रहे हो? ऐसे जा रहा है आपका शॉक, जो आप प्रेशर दे रहे हो ऐसे जा रहा है, ऐसे नहीं जाना चाहिए, ऐसे जाना चाहिए। ठीक है। आप जब ऊपर से ऐसे दबाओगे तो आपका जो अंदर का रिब केज है वो क्या करेगा? आपके हार्ट को ऐसे दबाएगा। हार्ट अपने आप प्रेस करता है ना, प्रेस नहीं करना तो हम ऊपर तो उसको दबा दें, उसको प्रेस कर दें। ये प्रोसेस चल रहा है। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? नहीं पक्का? तो आपने अपनी पोजीशन को इसके ऊपर ऐसे करके रखना है। ठीक है। हाथों को लॉक करना है और एल्बो को लॉक करना है और उसके बाद हमने सीपीआर देना है। इस पर देंगे। ये हमारा घर में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसमें यहाँ पर कुछ गड़बड़ है तो इसकी वजह से मैं यहाँ पे नहीं रख रहा हूँ, मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। लेकिन जो मैंने पोजीशन आपको बताई है आपने वही करो। ठीक है। इसको रखने के बाद जब हम इसके ऊपर आ जाएंगे तो आपकी बॉडी की वेट की वजह से पहले थोड़ा सा दब जाएगा। आप देख रहे हो जैसे जो ऊपर आया तो थोड़ा सा दब जाएगा। अब आपके लिए सीपीआर आसान हो जाएगा। आपने करना क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सुनाई दिया? यस और नो? है ना? ठीक है। अब क्या हो रहा है? हम इसको ऊपर से आपकी चेस्ट को दबा रहे हैं। तो ये आपके चेस्ट के नीचे जो हार्ट है उस हार्ट को ऐसे प्रेस कर रहा है। उसकी वजह से जो हार्ट अपने आप काम नहीं कर रहा था, आप उसको प्रेस कर रहे हैं। इतनी बात समझ में आती है? ठीक है। आपने क्या करना है? ये कंप्रेशन दे रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं? कंप्रेशन। बोलो कंप्रेशन। फिर से बोलो कंप्रेशन। ठीक है। हमने इनके कंप्रेशन देने हैं और जो कंप्रेशन की स्पीड होगी वो स्पीड ऐसे रखनी है कि 1 मिनट में 100 से 120 कंप्रेशन हमको देने। ये कैसे होगा? 1 सेकंड में 2 कंप्रेशन दे रहे हैं। ठीक। तो इसकी स्पीड क्या होगी? इसका आइडिया आपको लगाना पड़ेगा। जैसे कि एक मेरे साथ काउंटिंग करो, मैं कंप्रेशन देता हूँ, आप लोग मेरे साथ काउंटिंग करो। ठीक है। सारे बोला नहीं, रात में काउंटिंग करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितने हो गए? 31 30 हुए ना? 32 ही हो गए? 30 हुए? 32 आपको
30 कंप्रेशन देने, कितने 30 कंप्रेशन देने, और 30 कंप्रेशन देने के बाद आपको इसको 2 रेस्पिरेशन देने, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है आप लोगों को कि हम इसको रेस्पिरेशन कैसे दें। तो आपको रेस्पिरेशन ओरल देना है, माउथ टू माउथ देना है, बहुत आसान है। उसके लिए आपको सबसे पहले तो इसके पेशेंट को जब आप सीधे लेटे होते हो तो आपका ये चीज़ ऐसे झुका हुआ हो, उसकी वजह से जो विंड पाइप है ये ऐसे थोड़ा हुआ हो, इसको सीधा करना है। सीधा कैसे करोगे, ये चीन को ऐसे करके उठाओगे ना ऐसे ऊपर, तो ये सीधा हो जाएगा, ठीक। उसके बाद आपने जॉ लॉक करना है और उसके बाद आपने कस के फूकना है ताकि इसका चेस्ट ऊपर उठे। कितनी बार, 2 बार। कितनी बार, 2 बार, ठीक है। और थोड़ा सा इसमें हिचकिचाहट होती है, कोई बात नहीं, आपके पास जालीदार कपड़ा होगा, दुपट्टा होगा, कोई कपड़ा है उसके ऊपर डाल दीजिए, उसके बाद ऊपर से हवा फूक दीजिए, कोई, ठीक। आपने 30 कंप्रेशन देने, फिर 2 रेस्पिरेशन देने, फिर 30 कंप्रेशन देने, फिर 2 रेस्पिरेशन। मैं एक बार डेमो करके दिखाता हूँ, फिर आप सब लोगों को चांस दूंगा, आप लोग इसमें प्रैक्टिस करिए, क्योंकि इसकी टेक्निक जितनी अच्छी होगी आपके पेशेंट की रिकवरी के चांसेस उतने ही अच्छे होंगे। समझ में आ रही बात। पूरा डेमो अपन देंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, सीन सेफ्टी देखना है, एरिया सेफ है, हम दे सकते हैं सीट। हमारे सामने पेशेंट गिरा है, हमने हेल्प बुला ली, भाई साहब इमरजेंसी कॉल कर दो, ठीक है। उसके बाद हमें नहीं, सबसे पहले हमें रेस्पिरेशन देखना है, भैया रेस्पिरेशन नहीं है भाई, इमरजेंसी कॉल कर दो। आपने रेस्पिरेशन देखना है, पल्स देखनी है और 10 सेकेंड्स, ओके। नहीं है, पल्स में नहीं है, रेस्पिरेशन में नहीं है, आप तुरंत CPR स्टार्ट करेंगे, हाथ लगाएंगे, लॉक करेंगे, रखेंगे पोजीशन पे और काउंटिंग करनी है आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 19 21 23 25 26 29, ठीक है। अभी क्या हुआ, जब आप 30 तक जोर से बोलोगे तो आपकी सांस भी फूलेगी। ज़रूरी नहीं है कि आप सारे नंबर बोलो, आप एक एक छोड़ के भी बोल सकते हो। ये इसलिए होता है कि 30 कंप्रेशन देने के बाद जब आप रेस्पिरेशन दोगे तो आपके अलावा दूसरा बंदा जो है अगला कंप्रेशन वो दे सकता है, क्योंकि ये बहुत थकाने वाला प्रोसेस है, इसमें बहुत एनर्जी लगती है। इस वजह से ज़रूरी नहीं कि आप ही इसको करो, 2 लोग अगर हो तो एक्सचेंज कर सकते हो और करना चाहिए। रिकमेंडेड है कि आप एक्सचेंज करो ताकि आप ज़्यादा लंबे टाइम तक CPR दे सको। समझ में आ रही बात। ये 30 कंप्रेशंस, फिर 2 रेस्पिरेशंस। नाक बंद करनी है, ध्यान रखो, मुंह से फूकोगे नाक से वापस आ जाएगा, कोई मतलब नहीं। नाक बंद करनी है, जॉ पकड़ना है, दिखा, उठते हुए दिखा कि नहीं दिखा। ऐसे ही एक्चुअली किसी पर्सन को जब आप सांस दोगे तो उठना चाहिए, अगर उठ नहीं रहा है तो इसका आपके सांस देने का कोई फायदा नहीं है। आपने करना है 2 सांस देनी है, उसके बाद फिर से आप CPR पे आ जाओगे, कैसे, ठीक है। समझ में आ रही बात, ओके। 30 कंप्रेशन और 2 रेस्पिरेशन को एक साइकिल बोलते हैं। ऐसे करके जब आप 5 साइकिल दे दोगे उसके बाद आपको दोबारा से इसकी पल्स चेक करनी है। समझ रहे बात को, ठीक है। ये पूरी 5 साइकिल आपके 2 मिनट में होनी चाहिए। सेकेंड थिंग, अगर ये पहली साइकिल या दूसरी साइकिल में ही पेशेंट रिकवर हो जाए, बात करने लगे, उठ के बैठ जाए, तो उसको ज़बरदस्ती निकाल के 5 साइकिल पूरी नहीं करनी है आपने। जिस वक्त पेशेंट रिकवर हो जाए आप उसी वक्त CPR छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये नहीं कि सर ने बताया था 5 साइकिल करनी है तो अभी लेटो, अभी तुम्हारी साइकिल बाकी है, ऐसे करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो आपने बस ये कंप्रेशंस देने हैं, रेस्पिरेशन देना है, इमरजेंसी कॉल करनी है। दूसरी चीज़, आप ये कंटिन्यू कब तक करोगे, कब तक CPR नहीं रोकोगे। पहली कंडीशन, पेशेंट जग जाए, ठीक हो जाए, आप कंप्रेशन रोक दीजिए, बिल्कुल तुरंत रोक दीजिए, कोई इशू नहीं। दूसरा, आपकी मेडिकल टीम आ जाए, आप उसको हैंड ओवर कर दीजिए, आप कंप्रेशन रोक दीजिए। तीसरी कोई कंडीशन नहीं, आपने CPR कंटिन्यू रखना ही रखना है। आप ये नहीं कह सकते कि आप 5 मिनट 10 मिनट तक CPR करो उसके बाद छोड़ दो, क्योंकि OT के अंदर, ऑपरेशन थिएटर के अंदर, मेरे पास एक वीडियो है, मैं दिखाता आपको, लेकिन मेरे पास प्रोजेक्टर वगैरह नहीं है। उसमें एक न्यू बॉर्न बेबी जन्म हुआ है बस, और उसका हार्ट काम नहीं कर रहा, उसको कंप्रेशन देना शुरू किया गया। पूरे 20 मिनट तक कंप्रेशन देने के बाद वो बेबी जिंदा बच गई। अगर उन्होंने 10 मिनट के बाद रोक दिया होता तो बेबी बचता नहीं। तो वो
जो 2 कंडीशन है जिसमें आप उसको रोक सकते हो सीपीआर को, वो पहला पेशेंट ठीक हो जाए, दूसरा मेडिकल टीम आ जाए, बस तीसरी कोई कंडीशन नहीं है। या फिर तीसरी कंडीशन ये है कि आप किसी ऐसी जगह पर फंसे हो जहाँ आप अकेले हो और आपके साथ दूसरा कोई नहीं है और आपने तब तक उस हद तक सीपीआर दे दिया कि अगर आप अब नहीं रोके तो आपको सीपीआर देना पड़ेगा, तब आप सीपीआर छोड़ दीजिए, वरना आपने सीपीआर नहीं रोकना। तीसरी चीज़, अगर मेडिकल टीम आ जाती है या अगला कोई आपकी हेल्प के लिए आ जाता है और आप कंप्रेशन नंबर 20 या 21 पे है तो आप बीच में नहीं छोड़ेंगे उसको, आप 30 कंप्रेशन पूरे करेंगे, फिर आप उनको हैंड ओवर करेंगे। समझ में आती है बात? ओके, अब हम इसके कंप्रेशंस पर आएंगे, आप सबको प्रैक्टिस कराएंगे। एक टॉपिक हमारा रह गया है चोकिंग। कई बार हम कोई चीज़ खाते हैं या हमारे बच्चे कोई चीज़ खाते हैं और उसके बाद उसके गले में फंस जाता है, जिसकी वजह से उसको सांस नहीं आती, वो सांस रुक जाती है। तो उस कंडीशन में आपने क्या करना है वो चीज़ समझ लो, बहुत ही आसान है, इसको बोलते हैं हैंडलिक मनोवर। किसी को चोकिंग हुई है तो उसका सिम्टम बहुत आसान है, वो अपनी गर्दन पकड़ेगा, खांसने की कोशिश करेगा, सांस लेने की कोशिश करेगा, बोलने की कोशिश करेगा, लेकिन नहीं कर पाएगा। इतना ही सिम्टम है। अगर आपको ऐसे कोई सिम्टम आ रहा है तो आपने पूछोगे कुछ फंसा है गले में, वो ऐसे करके हाँ बोलेगा, ठीक। उसके बाद आपने हैंडलिक मनोवर करना है, बहुत ही आसान है। आपने एक रिस्ट बनानी है, बनाओ ऐसे सब लोग, एक हाथ में मुट्ठी बनाओ, दूसरे हाथ को उसके ऊपर रखो, ठीक। हल्का सा नीचे झुकाओ ऐसे अपने फेस की तरफ, ऐसे हाथ आगे करो, पहले पूरा पूरा हाथ आगे करो, अपने फेस की तरफ करो, ठीक है। आपने ऐसे ही बनाकर पेशेंट के रखना है और ऊपर की तरफ खींचना है। कैसे करना है? ये पेशेंट है, सबसे पहले इनको बताना है कि हम क्या करने जा रहे हैं। अचानक से किसी को पकड़ मत देना पीछे से, पता लगे फंसा हुआ तो निकल गया, फिर आप जेल चले गए, ये नहीं करना। सबसे पहले भाई मैं कोशिश कर रहा हूँ आपके जो फंसा है उसको निकालने की, ठीक है। आपने हाथ सीधे रखने हैं, फ्री रखने हैं और मेरे हाथ को रोकना नहीं है। दूसरी बात, मैंने इनके दोनों पैरों के बीच में अपना एक पैर लगाना है और एक पैर को पीछे रखना है। इससे क्या होगा, लेफ्ट राइट से ये मुझे बचाएंगे, आगे पीछे जाने से नहीं लेना चाहिए, ठीक। उसके बाद दोनों हाथों को क्रॉस कर लीजिए, रिस्ट बनाइए और ये रिस्ट को आप कहाँ रखेंगे? बिल्कुल उसी एरिया में जहाँ से रिबकेज खुलता है, ठीक है। आप पॉइंट देख लीजिए, कैसे देखोगे, ये दबाओगे दब रहा है, ये नहीं दब रहा, बस यहाँ पर आपने रखना है इसके नीचे, ठीक। ये हाथ यहाँ पे रखने के बाद दूसरे हाथ को इसके ऊपर रखिए और उसके बाद आप इसको चेस्ट से पकड़कर सीधा खड़ा करके इसको अंदर और ऊपर की तरफ खींचेंगे, ऐसे ऐसे। अभी मैं इनको खींच नहीं सकता क्योंकि इनके लगेगी, ये थोड़ा सा पेनफुल प्रोसेस होता है। आपने ऐसे लगाकर इसको अंदर और ऊपर की तरफ खींचना है, ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ खींचना है, पूरी ताकत से खींचना है, कस के खींचना है और तब तक खींचना है जब तक इनके जो फंसा हुआ है वो बाहर ना आ जाए। प्रोसेस क्या है, जब हम इसको दबाते हैं तो आपके चेस्ट में कुछ ना कुछ हवा भरी होती है लंग्स में, वो झटके से बाहर आएगी, तो जो फंसा हुआ है वो बाहर आ सकता है। ये हमारी कोशिश होती है। क्या नहीं करना है, मुंह खोलो, उंगली डाल के निकालने की कोशिश नहीं करनी। क्यों? क्योंकि पाइप में ऑलरेडी वो फंसा हुआ है, आप उसको निकाल नहीं पाओगे, उसको और अंदर फंसा दो, अंदर फंस जाएगा तो आप उसको सांस नहीं आएगी, उसको फिर नहीं आएगी। समझ में आ रही बात? आपने सिर्फ इतना करना है, जैसा मैंने बताया, आपने हैंडलिक मनोवर करना है। पैर खोलो, पैर रखा, यहाँ पे इसको लगाया, इसको रखते अंदर और ऊपर, बोलो जोर से बोलो, शाबाश। ये है फर्स्ट एड अगर किसी को चोकिंग होती है तो, ठीक। ज़्यादातर केस में ऐसा होगा कि ये जो चोकिंग है ये निकल जाएगी, ठीक। अब जैसे ये छोटू है, छोटी तरह जल्दी आप, शाबाश। अगर इसको भी पता ये इतना बड़ा बच्चा है, अब इसको हैंडलिंग मैनूवर दे सकते हैं। कैसे देंगे? आप नीचे झुककर या नीचे बैठ कर इसको हैंडलिंग मैनूवर दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको नीचे झुकाकर अपने पैर के पीछे झुका करके इसको हैंडलिंग मैनूवर दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो बिल्कुल न्यूबॉर्न बेबीज होंगे, 2 साल या 3 साल के जो गोद में होते हैं, उनको हैंडलिंग मैनूवर नहीं दिया जाता। उनको आप क्या करोगे, उनको नीचे की तरफ ऐसे झुकाकर और एकदम नीचे झुकाकर यहाँ पे बिल्कुल पीठ के बिल्कुल पीछे बीच में ऐसे करके फिरोगे, ऐसे सीधे नहीं दे रहा। सीपीआर हम सीधा दे रहे थे, इनको सीधा नहीं देना, इनको आगे की तरफ पुश करते हुए देना, ताकि जो फंसा है इनके गले में, टॉफ़ी जो है बहुत खाते हैं, वो फंस गई है तो वो निकल के बाहर आ जाए। टॉफ़ी खाते हो? खाते लोग? कम खाते हैं सर, बहुत कम। बहुत बढ़िया, गुड बॉय। चलिए ठीक है, समझ की बात। अगर कोई चोकिंग हो रही है तो 2 ही काम आपने करना, ठीक। अगर छोटा बच्चा है, आप वीडियोस देखोगे यूट्यूब पे मिलेगा, इमरजेंसी में कोई आया, उसने करके पैरों के पीछे फंसाया और उसको ऐसे करके पुश किया और कितनी ज़ोर से मारा जाता है वो मैं बताऊँ आपको। तो ऐसे मान लीजिए ये है, हमें इसको करना
ऐसे करके मारना है। जब आप पीठ पे मारोगे तो रिब केज नहीं टूटती। ऐसे करके मारना है। कितनी बार? 5 बार। 5 बार आप जब ये थ्रब मारोगे तो अंदर जो फंसा है वो निकल सकता है। ठीक है। अगर जस्ट इन केस ये थ्रस्ट मारने के बाद भी नहीं निकलता तो क्या होगा? सांस नहीं आ रही है, पेशेंट बेहोश हो जाएगा। बेहोश होने के बाद पेशेंट के बेहोश होने के बाद क्या होगा? उसका हार्ट काम करना बंद कर देगा। फिर आप क्या करोगे? वापस से CPR पे आ जाओगे। समझ में आ रही बात? यस और नो? ठीक है, यस और नो? जोर से गुड। अभी तक हमने क्या क्या कवर किया? आप लोग थोड़ा सा लेट आए हो, कोई बात नहीं, यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल हो जाएगी, आप सारा देखिएगा। हमने इलेक्ट्रिक शॉक कवर किया, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट कवर किया, फ्रैक्चर कवर किया, पेशेंट का गिरना कवर किया, अगर किसी को झटके आ रहे हैं, मिर्गी आ रही है, एपिलेप्सी आ रही है, वो कवर किया, अगर फायर हो जाती है, आग से बर्न हो जाता है, वो कवर किया, अगर किसी को चोकिंग हो जाती है वो भी कवर किया, हैमलिक मैनूवर, और अगर किसी को कार्डियक अरेस्ट हो जाता है वो हम कवर कर रहे हैं। एक बार हैमलिक मैनूवर में फिर से आपको बता दूँ, जस्ट इन केस अगर किसी ने कोई चीज़ खा रही है, उसके गले में कोई चीज़ फंस गई है, तो आप उसको निकाल सकते हो। कैसे? आपने वो मुँह में उंगली डाल के नहीं निकालना, कोई कोशिश नहीं करनी। आपने उससे पूछना है क्या कुछ फंसा हुआ है, बोलेगा हाँ, उसको सांस नहीं आ रही तो बोल नहीं पाएगा, बस इशारे से करेगा हाँ। आपको उसके पीछे खड़े होना है, उसको बताना है कि आप कोशिश करोगे पेट से उसको बाहर निकालने के लिए, ताकि वो आपका ऑपरेट करे। आपने हाथ को फ्री रखना है, एक पैर दोनों पैरों के बीच में, एक पैर अपने पीछे ऐसे करके क्रॉस बना के अपने हाथ की एक रिस्ट बनानी है। उस रिस्ट को जहाँ से आपका डायफ्राम खुलता है, जो रिब केज है आपका, रिब केज यहाँ से ओपन होता है, यहाँ पर एब्डोमेन आ जाता है और यहाँ पर रिब केज, ये नहीं दबेगा क्योंकि यहाँ पर बोन है, और ये दबेगा क्योंकि यहाँ पर खाली जगह है। तो जहाँ पर ये ओपन एरिया, जहाँ से ओपन होता है, वहाँ पर आपने अपने फिस्ट को रखना है, दूसरे हाथ को इसके ऊपर रखना है और झटके से मतलब ताकत से अंदर और ऊपर की तरफ इसको प्रेस करना है, ऐसे करना। ठीक है। जब आप कस के इसको ऐसे पूरी ताकत से खींचोगे तो आपके लंग्स के अंदर तो थोड़ी बहुत हवा भरी है, वो उस चीज़ को बाहर प्रेस करने की कोशिश करेगी, और हो सकता है वो चीज़ बाहर आ जाए। ज़्यादातर केसेस में आ जाती है। नहीं आएगी तो पेशेंट को रेस्पिरेशन नहीं है, थोड़ी देर के बाद वो बेहोश हो जाएगा और थोड़ी देर के बाद कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा, तो हम स्टार्ट कर देंगे CPR। CPR की टेक्निक मैंने आप लोगों को बताई है, एक बार फिर से बताता हूँ, ध्यान से सुनो। CPR किसको देना है, इसको डिसाइड करने के लिए 3 चीज़ें हैं। पहला, पेशेंट अनकॉन्शियस होना चाहिए, बेहोश होना चाहिए। कॉन्शियस पेशेंट का कोई मतलब नहीं CPR देने का। दूसरा, उसकी रेस्पिरेशन और पल्स दोनों नहीं होनी चाहिए। अगर पेशेंट ऐसे करके लेटा है, आपने रेस्पिरेशन देखा, रेस्पिरेशन नहीं है, आपने पल्स चेक करी, पल्स देखा, पल्स भी नहीं है, आपने CPR स्टार्ट करना है। मैम, पल्स चेक करने का बहुत आसान तरीका होता है। पल्स का मतलब होता है कि आपका हार्ट काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है। आपका ये विंड पाइप जा रहा है स्ट्रेट, इसके बगल में आपकी मसल्स जा रही है, फील करो, आप टच करो अपने हाथ से। ठीक है। ये मसल्स स्लाइड जाएगी, ऑब्लिक जाएगी, और विंड पाइप सीधा जाएगा, इसके बीच में गैप है। आप वहाँ पर अपनी 2 फिंगर्स को रख लीजिए, आपको पल्स फील हो जाएगी। रखिए, आप मसल्स पे रख रहे हो, इसीलिए मैंने बोला कि आप करो, क्योंकि करोगे नहीं ना फील ही होगा। आप यहाँ बीच पे रखो, बिल्कुल बीचों बीच पे, और बगल में जो गैप है उसके अंदर लगा दो, 2 उंगलियाँ यहाँ पर ऐसे रखो। थंब से नहीं करना बेटा, थंब से कभी नहीं फील होगा, इनसे फील होगा। यहाँ पे साइड में रखना है आपको। ठीक है। जब आप यहाँ पे रखोगे, बीच में इन दोनों के बीच में जो गैप है वहाँ पे रखोगे, आपको पल्स फील हो जाएगी। अगर पल्स नहीं फील हो रही है तो इसका मतलब कार्डियक अरेस्ट है और आपने CPR देना। ठीक है। चलो, CPR की प्रैक्टिस कौन करेगा सबसे पहले? सबसे पहले CPR की प्रैक्टिस कौन करेगा? हाथ उठाओ। आजा, छोड़, तेरे को करा, आजा आजा आजा। Very good.
जाओ डॉक्टर साहब करो चेक करो ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੀ ਹੈ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ राजीव चेक करते हुए पेशेंट को किसी के गले में कुछ अटक जाए या किसी की सांस रुकने लगे तो क्या करना चाहिए आपको? दोनों बच्चों ने हमारा स्टैंडर्ड बढ़ा दिया। अब आप लोग अगर ठीक से नहीं करोगे तो मेरा ठीक है। चलो मैं एक बार आपको डेमो देता हूँ। ट्रिक बहुत आसान है। आपने दोनों हाथों को सीधे रखना है और ध्यान रखना है कि हाथ आपके लॉक अगर ऐसे रहेंगे तो फिर ये शॉक एब्जॉर्बर का काम करेगा, पेशेंट का हार्ट वर्क नहीं करेगा। ठीक है, आपने हाथों को बीच में रखना है, ये जो चेस्ट के कोने इसके बीच में रखना है। इसमें रखने के बाद आपने अपने शोल्डर को इसके बिल्कुल ऊपर लाना है, एकदम स्ट्रेट सीधे। ठीक, उसके बाद आपने इसको कंप्रेस करना है कितनी बार? 30 टाइम। शाबाश। 1 पसीने छोड़ रहे भाई कर दोबारा 30 तक बोल के 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या हो रहा है सांस देते हो पेशेंट में घुपाना है। इस स्पीड में अगर आप करोगे ना तो कोई फायदा नहीं। ठीक, आपको स्लो कर आराम से काउंट करके 1 2 3 4 5 ऐसे करो। ठीक है, एक बार कर लो, फ्री का है, कर लो कोई और स्लो और धीरे। 1 2 मेरी काउंटिंग में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इस स्पीड पे करना, ज़्यादा स्पीड पे और बाकी जितने बच्चे आएंगे बच्चे आगे
बिल्कुल परफेक्ट बात कर रहे हो जरा आगे वेरी गुड बिल्कुल परफेक्ट आइए नेक्स्ट आप सारे लोग ना इसमें प्रैक्टिस कर लो क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलता और जितना अच्छा आपका प्रैक्टिस रहेगा ना उतना ही अच्छा आपका रिस्पॉन्स मिलेगा सीखने आपको जैसे ये दब रहा है ऐसे क्या दबती है दबेगी फैशन शो में ये सही है और कोई है किसी ने करना है प्रैक्टिस आओ सर सबसे पहले तो आप ही को बुलाया जाएगा चलो